नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे सवाल के बारे में, एक ऐसा डाउट आपका क्लियर करूंगा दोस्तों जो लगभग सभी जो बिजनेस एसोसिएट है उनके मन में रहता है। तो आज जो है इसका हम जो है क्लियर आंसर आपको देने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि मैंने इस बिजनेस को कितने दिनों तक किया, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट में कि आप बिजनेस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों दो प्रकार के लोग जो होते हैं, आईएमसी बिजनेस को दो तरीके से जो है लोग जो है एक प्रकार से अपना लाभ देख करके इस बिजनेस में आते हैं। एक तो वो जो कि कस्टमर होता है। अब कस्टमर कैसा, मतलब कि जो सिर्फ प्रोडक्ट को जो है यूज करना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है। तो बिजनेस पार्टनर जो होता है वो जो है दोस्तों बिजनेस को करने के लिए ही आता है। तो अब इसमें भी जो है कस्टमर और बिजनेस पार्टनर दो प्रकार के लोग हो गए। अब कस्टमर तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेगा, ये तो क्लियर ही है। लेकिन अब जो बिजनेस पार्टनर आए हैं तो ये दो प्रकार के लोग जो है बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आईएमसी में आते हैं। तो पहला जो ये व्यक्ति वो होता है जो खुद से आता है। खुद से आने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पहले से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया हुआ है, कोई ना कोई प्लान में इन्वॉल्व था, वहाँ पर कुछ ना कुछ उसने नेगेटिव चीज़ें देखी होगी, उसके बाद उसने जो है यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो कुछ बेहतर है, तो वो यहाँ पर जो आकर के फिर से जो है इस बिजनेस को जो यहाँ पर वो ज्वाइन करता है। अब बी नंबर का व्यक्ति, मतलब दूसरा व्यक्ति वो होता है जो कहीं ना कहीं किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में या किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस हो जाता है और अट्रैक्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखता है, बड़े बड़े सपने रखता है वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति यहाँ पर आता है। तो दूसरा व्यक्ति जो वो होता है किसी के द्वारा लाया जाता है। अब किसी के द्वारा जो व्यक्ति लाया जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम समय में जो इस बिजनेस को छोड़ के भी चला जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से आया है तो वो कहीं ना कहीं एक लंबी जो सोच के साथ आया है, और जो दूसरों के द्वारा जो लाया जाता है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए आता है। तो अगर हम देखें तो हमने आप यहाँ पे समझ लिया कि यहाँ पर दो प्रकार के यहाँ पर जो बिजनेस में लोग होते हैं, कस्टमर और दूसरा होता है बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर मतलब कि जो आईएमसी के एसोसिएट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। चलिए अब जो है आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और अब जो है सबसे मेन चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से लोग इसमें आते हैं। अब दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आईएमसी बिजनेस जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इस बिजनेस को जो सीरियसली होकर जो आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो खुद से आया हुआ व्यक्ति वो फुल टाइम करता है। जो व्यक्ति खुद से बिजनेस को ज्वाइन करता है वो फुल टाइम करता है, और दूसरा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा लाया जाता है वो पार्ट टाइम करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फुल टाइम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं अपना पूरा टाइम इसी में देता है, और उसको जो है यहाँ पर इनकम के बढ़ाने के जो चांसेस उसको ज़्यादा होते हैं, और पार्ट टाइम करने वाले व्यक्ति के कम ही होते हैं, मतलब रियर चांसेस होते हैं कि वो सक्सेस होगा। अब यहाँ पर जो हमने समझा कि दो प्रकार के लोग हैं इसमें, एक जो फुल टाइम कर रहे हैं और दूसरा जो पार्ट टाइम कर रहे हैं। अब फुल टाइम करने वाले कौन कौन होते हैं? फुल टाइम करने वाले वो लोग जो पूरी तरीके से फ्री हैं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो सिर्फ बिजनेस करते हैं, या फिर जो जिनका मकसद सिर्फ बिजनेस ही होता है, वो लोग फुल टाइम से करते हैं। अब पार्ट टाइम में कौन कौन लोग होते हैं? पार्ट टाइम में वो लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कहीं मतलब किसी कंपनी में या किसी मतलब किसी न किसी जॉब में, जैसे कोई टीचर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, मतलब कहीं ना कहीं किसी जॉब में होंगे, तो वो लोग जो है पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद जो है आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरा एक एक डाउट आज क्लियर करूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, अब देखिए अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा छोड़ने का समय। अब छोड़ने का समय का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। छोड़ने का समय का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब जो है देखो, यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं 1 महीने से 6 महीने के बीच इस बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा, या तो वो 6 महीने से 2 साल तक करेगा, उसके बाद छोड़कर चला जाएगा। कुछ लोग 2 साल 3 साल तक भी करते हैं, 2-3 साल तक करने के बाद भी वो यहाँ से फिर संतुष्ट नहीं होते तो चले जाते हैं। कुछ लोग 3 से 5 साल करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल से अधिक अभी भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है 8-9 साल बाद, और कुछ लोग 11 साल बाद भी इस बिजनेस को छोड़ के गए हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें जो है किस कैटेगरी में आने वाले हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं और लगभग आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 6 महीने हो गए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और आपकी अगर इनकम यहाँ पे अगर मान के चलिए 10,000 प्लस अगर हो जाती है, 10,000 प्लस आपकी इनकम हो जाती है, तो फिर इस बिजनेस में आप कंटिन्यू बने रहें। अगर आप जो है 10,000 की भी इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों फिर आप जो है कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा रास्ता देख लें जिसमें आप कम से कम इतनी एक्टिव इनकम तो
कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों हम जो भी बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हम इनकम के लिए करते हैं। अगर इनकम ही नहीं मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे। अब जो है मैं अपनी खुद की बात करता हूँ कि मैं कौन सा वाला व्यक्ति था। मैं जो है किसी व्यक्ति के द्वारा बिजनेस में लाया गया था और मैंने इस बिजनेस को 6 साल किया है। और मैं अभी प्रेजेंट में करंटली, क्योंकि मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैंने जो है इस बिज़नेस को जो है सिर्फ पार्ट टाइम में रखा है। मैं सिर्फ अभी प्रोडक्ट यूज़र हूँ और मैं अपने जो भी लीड्स मिलती हैं वो अपने अपलाइन को देता हूँ और कुछ मेरी टीम है जो ऑटोमेटिकली परचेज करते रहती है। उससे मेरे कुछ बिजनेस लेवल भी जो है मेंटेन हो जाता है। तो इस टाइम से मैं पार्ट टाइम वाला, मैं यहाँ पर जो एक प्रकार से बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं फुल टाइम बिल्कुल नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं सोशल मीडिया के जरिए भी काफ़ी जो है इस बिज़नेस को प्रमोट करता हूँ। अब जो है मैंने अपने बारे में बता दिया, अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के लोगों के बारे में। दो नाव में पैर रख के चलना अच्छी बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको प्रमोट करता हूँ क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि 6 महीने से 2 साल तक अगर आप कर रहे हैं, अगर इस बीच आपकी इनकम अगर मान के चलिए 20,000 प्लस भी हो जाती है, 20,000 प्लस की इनकम भी अगर आप हैं, इस टाइम पीरियड तक आपने इस टाइम को जब दिया और इतनी इनकम आप करने लगे, तो फिर आपके लिए बिजनेस बेस्ट है। आप इसको लगातार करते रहिए और धीरे धीरे करेंगे, आप देखेंगे 20 से आप 30,000 40,000 रुपये भी आप जाने लगेंगे। अब कुछ लोग जो है 2 से 3 साल कर रहे हैं, मतलब लगभग IMC में चेयरमैन बन चुके हैं। और चेयरमैन बनने के बाद अगर आप जो है मान के चलिए 30,000 प्लस अगर आप इनकम नहीं ले पा रहे हैं या फिर जो है कम से कम 50,000 के आसपास नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर ये बिजनेस करने का कोई मतलब आपके लिए नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, 3 से 5 साल जिस व्यक्ति ने दे दिया, अब 3 से 5 साल अगर कोई व्यक्ति देता है तो उसको कम से कम 50,000 रुपये तो इनकम होनी ही चाहिए। अगर आप इतनी इनकम पर हैं तो बिल्कुल आप स्टेबली इस बिजनेस को जरूर करें। अब उसके बाद जो है 5 साल प्लस, मतलब जो भी व्यक्ति 5 साल प्लस जो अगर इस बिजनेस में टिका हुआ है तो कम से कम उसको जो है कम से कम 80,000 प्लस तो इनकम होनी चाहिए महीने की, क्योंकि उसने अपने कीमती 5 साल दिए हैं। अगर 5 साल देने के बाद भी अगर वो 80,000 की इनकम नहीं कर पा रहा है तो फिर आप बताइए कि आपको उस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग अभी भी जो है 8 साल से कर रहे हैं। मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप 8 साल से बिजनेस कर रहे हो, आपका इनकम का साइज क्या है। अब देखिए यहाँ पर इनकम का जो साइज होगा ये डिपेंड करेगा आपके वर्क पर। अब जो लोग जो है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं और पार्ट टाइम करने के बाद भी अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5-5 साल से कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसको पार्ट टाइम जैसा ही कर रहे हैं। फुल टाइम होते हुए भी वो पार्ट टाइम जैसा ही कर रहे हैं। वो हर दिन 1 से 2 घंटे ही दे रहे हैं, 1 से 2 घंटे दे रहे हैं जो फुल टाइम वाला है। अब वो फुल टाइम तो कहलाएगा नहीं, असल में वो व्यक्ति जो फुल टाइम बोल रहा है वो पार्ट टाइम ही कर रहा है, तो इसीलिए उसकी जो बिजनेस ग्रोथ जो है उसको देखने को नहीं मिलती है। अब कुछ लोग 2 साल 3 साल से लगातार कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से लगातार बिजनेस को कर रहे हैं और उसके बाद भी जो उनकी इनकम जो है 50,000 प्लस नहीं हो पा रही। उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जो ये होता है कि वो लोग जो होते हैं इसको पार्ट टाइम जैसा करते हैं। पार्ट टाइम जैसा करने की वजह से भी जो है आपकी इनकम यहाँ नहीं बढ़ पाती है। तो आप वही देखें कि भई मैं 3 साल से हूँ, मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने हर रोज कितने घंटे दिए, हर रोज कितने घंटे दिए। क्योंकि आप जो कहीं ना कहीं इनकम जो भी प्राप्त करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कितने घंटे आपने उस पर दिए वो आपका मायने रखता है। क्योंकि अगर आप 3 साल से कर रहे हैं और मान के चलिए आप सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं हर रोज, तो भाई सीधी सी बात है यार, आप 10,000 की भी इनकम नहीं कर पाओगे। अगर आप 10 घंटे से दे रहे हैं, 10 से 12 घंटे रेगुलर दे रहे हैं, मतलब सुबह के 7 बजे से रात के 11 बजे तक अगर इस बिजनेस को आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपकी 3 साल में जो इनकम होगी वो लगभग जो है आपकी 50,000 प्लस होगी। तो ये जो है दोस्तों मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि आप इस बिजनेस को कितने साल तक करें और कितने दिनों में छोड़ दें। अब जो है मैं आपको क्लियर लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है अगर अभी भी आप बोल रहे हैं कि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, दिन भर मैं मीटिंग प्लान करता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को इनकम में ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स की कमी है या फिर आपके अंदर की वो कमी किसी भी तरीके से दूर नहीं हो पा रही है। तो भैया फिर आप जो है देखो, आपका अपना टाइम खराब मत करना, आप जो है अपना कोई दूसरा काम कर लो, किसी अगर मजदूरी करने चले जाओ तो फायदे में रहेगा। लेकिन अगर आप जो है सीख रहे हैं, अच्छे लर्नर हैं, अच्छे लीडर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली गारंटी है कि आप जो है इस बिज़नेस में जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप जो है इस बिज़नेस में कितने दिनों तक करें, कितने दिनों तक ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।